नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानते हैं कि औरत जल्दी विधवा क्यों हो जाती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मित्रों, बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। उस समय दोनों के बीच संसार के लोगों और उनके जीवन से जुड़ी कई बातों पर चर्चा हो रही थी। बातों ही बातों में विषय विधवा स्त्रियों के बारे में आ गया। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे स्वामी, संसार में बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह सुबह किसी विधवा स्त्री का चेहरा देखना शुभ नहीं माना जाता। क्या यह बात सच है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, यह बात पूरी तरह से मनुष्यों की बनाई हुई धारणा है। कुछ लोगों ने समाज में ऐसी भ्रांतियां फैला दी हैं जिनका धर्म और सत्य से कोई संबंध नहीं है। भगवान शिव ने आगे कहा, इस संसार में हर जीव का जन्म भी परमात्मा की इच्छा से होता है और मृत्यु भी उसी की इच्छा से होती है। कौन व्यक्ति किसके साथ कितना समय रहेगा, यह सब पहले से ही विधाता ने लिख दिया है। इसलिए किसी के चेहरे को देखकर शुभ या अशुभ मान लेना उचित नहीं है। भगवान शिव ने एक उदाहरण देते हुए कहा, हे देवी, जब अयोध्या के राजा दशरथ का देहांत हुआ था, तब उनकी तीनों रानियां माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा माँ विधवा हो गई थी। तब क्या अयोध्या के लोगों ने उनका मुख देखना बंद कर दिया था? क्या भगवान राम ने अपनी माता का चेहरा नहीं देखा था? भगवान शिव जी बोले, यह सब मनुष्य की संकीर्ण सोच का परिणाम है। पापी को हर जगह पाप दिखाई देता है, कपटी को कपट दिखाई देता है और धर्मात्मा को हर जगह धर्म ही दिखाई देता है। जिस मनुष्य की जैसी सोच होती है, उसे संसार वैसा ही दिखाई देता है। फिर भगवान शिव ने कहा, यदि किसी स्त्री का पति संसार छोड़ देता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह स्त्री अशुभ हो गई। परमात्मा ने उसे जीवित इसलिए रखा है कि वह भक्ति करे, दान करे और भगवान का स्मरण करे। उसके द्वारा किए गए पुण्य का फल उसके दिव दिवंगत पति को भी प्राप्त होता है। भगवान शिव ने आगे समझाया, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है और उसके देहांत के बाद उसकी पत्नी को आधी पेंशन मिलती है, उसी प्रकार पत्नी के द्वारा किए गए पुण्य का एक भाग उसके पति को भी मिलता है। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से एक और प्रश्न पूछा, हे स्वामी, कुछ स्त्रियां कम आयु में ही विधवा क्यों हो जाती हैं? इसके पीछे कौन सा कारण होता है? तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यह सब पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। इसी विषय को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव ने कथा आरंभ करते हुए कहा, बहुत समय पहले एक धनी व्यापारी रहता था। उसके घर में बहुत धन दौलत थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सरिता था। सरिता अत्यंत सुंदर थी और
अपने पिता की इकलौती संतान होने के कारण बहुत लाड़ प्यार में पली थी। इसी कारण उसमें थोड़ा अहंकार भी आ गया था। जब सरिता विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने उसके लिए वर देखना शुरू कर दिया, परंतु सरिता ने शर्त रख दी कि जो भी उससे विवाह करेगा वह उसके पिता के घर ही रहेगा। एक दिन एक साधु रूप में एक युवक उनके घर भिक्षा मांगने आया। सरिता ने उसे देखकर उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट कर दी। पिता की अनुमति से दोनों का विवाह हो गया। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे सरिता का स्वभाव बदलने लगा। वह अपने पति का सम्मान नहीं करती थी और उसे नौकर की तरह व्यवहार करने लगी थी। वह उसके साथ कठोर शब्दों में बात करती और उसकी बातों को अनदेखा कर देती थी। पति ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं मानी। अंत में दुखी होकर वह घर छोड़कर वन को चला गया और वहां जाकर तपस्या करने लगा। समय बीतता गया और सरिता पर अनेक दुख आने लगे। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब उसे यमलोक में ले जाया गया, तब उसके कर्मों का हिसाब हुआ। उसके द्वारा किए गए पापों के कारण उसे कष्ट भोगने पड़े। कई वर्षों बाद उसे पुनः मनुष्य जन्म मिला। पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में उसे कम आयु में ही विधवा होने का दुख सहना पड़ा। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए माता पार्वती से कहा, इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। किसी के बारे में गलत धारणाएं बनाना और उसे अपशगुन कहना बहुत बड़ा पाप है। भगवान शिव का संदेश है कि मनुष्य को प्रेम, सम्मान और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण आप सभी को। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण आप सभी को। राधे राधे।